खबर तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, आज मैं आपके समक्ष उस प्रसंग को लेकर आया हूँ जिस प्रसंग के अंतर्गत सौम्य, सुशिक्षित, सुसंस्कृत और ज्ञानवान माने जाने वाले ऋषि नारद को भगवान शिव शंकर ने कुछ बातें सुनाए जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए उनसे कहा था कि उस बात की चर्चा वे अन्यत्र न करें। लेकिन नारद मुनि ने भगवान शिव शंकर की बात को अनसुनी कर दिया और फिर उन्होंने वही बात जाकर ब्रह्मा जी को कही। तब ब्रह्मा जी ने भी उन्हें अब अन्यत्र कहीं इस बात को कहने से मना किया, लेकिन नारद जी वहाँ भी नहीं माने और फिर वे नारायण नारायण करते करते श्री हरि नारायण के दरबार में उपस्थित हुए और वहाँ आकर भी उन्होंने वही बात की जो नारायण हरि को नागवर गुजर गया। हालांकि फिर भी उन्होंने नारद मुनि से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब इसके बाद नारद मुनि ने उससे वरदान मांगा तो वरदान में श्री नारायण हरि ने उनके मुंह को बंदर का बना दिया। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वह बात थी जिसे कहने पर भगवान शिव शंकर ने भी नारद मुनि को रोका था, फिर ब्रह्मदेव ने भी, जिनके वे मानस पुत्र थे, उन्होंने भी उन्हें उस बात को अन्यत्र कहने से रोका था और श्री नारायण हरि ने सुनकर भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जब नारद मुनि ने उससे वरदान मांगा तो उस वरदान के स्वरूप उन्होंने उनका मुंह बंदर का कर दिया था। साथ ही इस प्रसंग में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे उस बंदर का मुंह पाने के बाद नारद मुनि का क्या हुआ और फिर उन्होंने उस मुंह से क्या कुछ किया जिसका खामियाजा श्री नारायण हरि को भी भुगतना पड़ा था और फिर नारद मुनि ने उसके लिए पश्चाताप भी किया था। इस प्रसंग को व्यास शिष्य श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताते हुए कहा कि एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर ब्रह्मदेव के मानस पुत्र नारद मुनि ने विनीत चित्त होकर तपस्या करने का मन बनाया। हिमालय स्थित एक पवित्र गुफा जो बड़ी शोभा संपन्न प्रतीत होती थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही थी, वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नानाविध शोभा से सुशोभित हो रहा था। इस गुफा को देख मुनिश्रेष्ठ नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उन्होंने वहाँ अहम ब्रह्मोस्मि की मुद्रा में समाधि लगाकर तपस्या करनी प्रारंभ की। नारद जी की इस तपस्या से देवराज इंद्र मानसिक संताप से व्याकुल हो उठे और ये मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव को वहाँ भेज दिया। कामदेव ने वहाँ आकर शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मदमस्त होकर अपना प्रभाव प्रकट करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन कामदेव और बसंत अथक प्रयत्न कर भी नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं कर सके। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व समाप्त हो गया और नारद जी पूर्ववत वहाँ वैसे ही तपस्या करते रहे। कामदेव और बसंत अथक प्रयत्न कर भी नारद मुनि के चित्त में विकार इसलिए उत्पन्न नहीं कर सके क्योंकि पहले इसी आश्रम में कामरिपु भगवान शिव शंकर ने उत्तम तपस्या की थी और ऋषियों मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को भस्म कर डाला था। हालांकि बाद में कामदेव की पत्नी रति की विनम्रतापूर्ण आग्रह से प्रभावित होकर देवाधिदेव महादेव ने कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात कामदेव के पुनर्जीवन प्राप्त करने का उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि पुनर्जीवित होने के बावजूद उस जगह पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ वही नहीं बल्कि वहाँ खड़े होकर चारों तरफ जितनी भी दूरी तक देखी जा सकती है वहाँ तक कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
भगवान शिव शंकर की इस युक्ति के अनुसार ही जहाँ नारद जी तपस्या कर रहे थे वहाँ कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन नारद जी को इसका भान न होने के कारण वे महादेव जी के इस अनुग्रह को नहीं जान सके और खुद को कामजयी मान गर्वोन्मत्त हो गए। वह काम पर विजय पाने की अपनी गर्व भरी कहानी सबको सुनाने के लिए बेचैन हो गए। जिस शिव की कृपा से वे कामदेव और वसंत के लाख प्रयासों के बावजूद अपनी तपस्या पूर्ण कर पाए थे, उनके ही रुद्र स्वरूप को अपनी काम विजय की इस घटना को उन्होंने बार बार सुनाया। तब रुद्रदेव ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यानपूर्वक सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बातें कहीं न करना, विशेषतः भगवान विष्णु के समक्ष इसकी चर्चा कदापि न करना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त कर रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए ही मेरे अत्यंत अनुगामी हो। लेकिन माया से विमोहित होने के कारण नारद जी को रुद्रदेव की दी हुई यह शिक्षा हितकर नहीं लगी। तब उन्होंने ब्रह्मलोक आकर अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी आवाज़ सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। लेकिन नारद जी के मन में तो मद का अंकुर पूरी तरह से जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपने इस वृत्तांत को भगवान विष्णु के समक्ष कहने के लिए ब्रह्मलोक से उठकर विष्णु लोक चले आए। भगवान विष्णु ने उन्हें आदरपूर्वक स्थान देते हुए उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने सगर्व अपने काम विजय की घटना का उनके सम्मुख उल्लेख किया। विष्णु जी ने भगवान शिव शंकर का ध्यान कर सारी बातों की थाह ले ली कि नारद इस समय मोहग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में नारद को समझाने का जितना भी प्रयास किया गया वह सब विफल रहा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उपदेश देने की जगह उनकी इस बात के लिए प्रशंसा की कि आप तो सर्वथा गुणी हैं, आप जैसे मुनियों का भला कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। तब नारद मुनि वहाँ से निकलकर स्वाभिमान भूलोक में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने विष्णु लोक के ही समान एक रमणीय नगर को देखा जो चारों वर्णों के लोगों से भरा था। 100 योजन में फैला यह नगर बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय था। यहाँ का राजा विष्णु भक्त श्रीनिधि थे। उनकी पुत्री श्रीमती अपूर्व सुंदरी थी। जिस समय नारद मुनि यहाँ आए थे उस समय वहाँ राजकुमारी श्रीमती का स्वयंवर चल रहा था। राजकुमारी श्रीमती का सौंदर्य देख नारद मुनि कामोन्मत्त हो गए। स्त्रियों को सबसे अधिक प्रिय सौंदर्य होता है, इसे जानकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप प्राप्त करने के उद्देश्य से वे विष्णु लोक आ गए। स्वयंवर की सारी बातें नारद मुनि ने भगवान विष्णु को बताते हुए उनसे उनका स्वरूप मांगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जैसे एक वैद्य मरीज का हित चाहता है वैसे ही मैं तुम्हारा भी हित करूँगा। तब नारद मुनि सहर्ष स्वयंवर में आए। भगवान श्रीहरि विष्णु ने इन्हें मुंह छोड़कर अन्य सारे अंग अपने स्वरूप दिए थे, सिर्फ मुख बंदर के समान दिया था। इसलिए नारद जी अपने मुख को नहीं देख पा रहे थे और अपने सभी अंगों को देखकर इस बात से आश्वस्त थे कि राजकुमारी श्रीमती उन्हें ही वरण करेंगी। राजकुमारी श्रीमती हाथों में वरमाला लिए जैसे जैसे उनकी तरफ बढ़ती इनकी कामोन्मत्तता और प्रखर होती जाती। लेकिन जब श्रीमती ने निकट आकर उनके मुंह को निहारा तो बंदर का मुंह देखकर वह वहाँ से चली गई। वहाँ उपस्थित किसी भी राजकुमार का हालांकि राजकुमारी श्रीमती ने वरण नहीं किया और एक जगह खड़ी हो गई। तब भगवान श्री हरि विष्णु राजकुमार के वेश में वहाँ आए और राजकुमारी श्रीमती ने उनके गले में वरमाला डाल दी। फिर श्रीमती सहित भगवान विष्णु वहाँ से अदृश्य हो गए। तब वहाँ मौजूद 2 शिवगणों ने नारद मुनि को दर्पण में अपना मुखड़ा निहारने के लिए कहा। दर्पण में अपना मुखड़ा निहारने पर जब नारद मुनि ने बंदरों जैसा अपना मुंह देखा तब नारद मुनि ने क्रोध में भरकर पहले उन 2 शिवगणों को शाप दिया कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी दोनों राक्षस बनेंगे और फिर भगवान विष्णु को श्राप देने के लिए विष्णु लोक चले आए।
विष्णुलोक आकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को भरपूर धिक्कारते हुए कहा कि उन्हें दूसरों का उत्कर्ष अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने उन्हें यह कहकर छलिया करार दिया कि उन्होंने मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों से छल किया था। उन्होंने कहा कि अगर समुद्र मंथन के क्रम में भगवान शिव ने आकर विषपान न किया होता तो आपकी सारी माया उस दिन ही समाप्त हो जाती। इसके बाद नारद ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि एक स्त्री के लिए आपने मुझे इतना नचाया है, आप भी स्त्री मोह में ऐसे ही वन वन भटकते फिरेंगे। भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव का अनुग्रह मानते हुए नारद के इस श्राप को भी स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद को विमोहित करने वाली अपनी माया को उनसे तिरोहित कर दिया। इसके साथ ही नारद मुनि का मोह समाप्त हो गया और उनका पूर्व ज्ञान वापस आ गया। तब उन्होंने अपने इस कृत्य के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान श्री हरि विष्णु ने भी उन्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि जिस मोह और अहंकार से वे ग्रसित हो रहे थे वह अब समाप्त हो चुका था।